हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू अगर वेरी कर रही है 0 और 90 डिग्री के इन बिटवीन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/sec थीटा की। 1/sec थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा। दैट मीन्स हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होगी। क्लास 11 में बहुत डिटेल से इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। इसको रेंज बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। लेकिन क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ट्रायंगुलर अप्रोच से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम cos थीटा कहते हैं। तो अगर मैं कोई राइट ट्रायंगल बनाऊं, इस एंगल को थीटा कहूं, तो ये ए बी सी मेरा ट्रायंगल है। तो ये जो बेस है, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, इस रेशियो को हम cos थीटा कहते हैं। जैसे जैसे ये बेस कम होगा, थीटा की वैल्यू बढ़कर 90 डिग्री की तरफ टेंस होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसका हाइपोटेन्यूज होता है। इमेजिन करें कि अगर ये बेस सी कंसाइड कर जाए बी पॉइंट के, इस बेस के पॉइंट बी को अगर मैं कंसाइड कर दूं, इसको धीरे धीरे टेंस कराऊं पॉइंट बी की तरफ, और एक सिचुएशन ऐसी आए जब सी इस बी के ठीक लेफ्ट में, यहां इसका लेफ्ट नेबरहुड बन जाए, उस केस में एंगल 90 डिग्री के बहुत क्लोज होगा और बेस की वैल्यू बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट, टेंस टू 0 होगी और एसी की वैल्यू मैक्सिमम हमको मिलेगी। उस केस में जो इसकी वैल्यू आएगी वो टेंस टू 0 हो जाएगी व्हेनेवर थीटा बिकम 0। यहां बात करनी है हमको मैक्सिमम वैल्यू की। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैं सी को राइट साइड में मूव कराता चला जाऊं और एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के क्लोज हो जाए, उस केस में ट्रायंगल कुछ ऐसा महसूस होगा। ये अभी मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैं थीटा की वैल्यू बहुत कम कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ बहुत माइन्यूट, टेंस टू 0 होगी और ये ए पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इस ए डैश पॉइंट पर। और जब ये ए पॉइंट ए डैश पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा तो जो हाइपोटेन्यूज होगी वो लगभग बीसी के बराबर हो जाएगी। अब इमेजिन करें अगर हम इस थीटा को और भी छोटा कर दें तो ये हाइपोटेन्यूज कंसाइड कर जाएगी बेस बीसी के साथ, और उस केस में मेरे को cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि BC और A' के इक्वल होने पर मिलेगी। उस केस में BC और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल होंगे तो हम इसको कह सकते हैं BC अपॉन BC, और उस टाइम पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा वैल्यू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 होगी, जो कि थीटा की 0 पर वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी। हमारे पास जो थीटा की रिस्ट्रिक्शन है वो थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के इन बिटवीन ही है। थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हमको मिलती है 1। किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो जब बेस यानी कि न्यूमरेटर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा तो ये वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। Therefore, the maximum value of 1/sec theta is also 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको गिवन है sin A इक्वल 1/2, cos B इक्वल 1/2, एंगल A प्लस B का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो sin में 1/2 30 डिग्री के लिए वैल्यू होता है, तो इसको लिखा जा सकता है sin A इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कंपेरेबल होंगे, एंगल को कंपेयर करेंगे तो एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। ठीक इसी तरह से
cos b इक्वल 1/2 है। cos में 1/2 cos 60 डिग्री के लिए वैल्यू होता है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एंगल को कंपेयर करके b का वैल्यू हमको 60 डिग्री मिला। a प्लस b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। a का वैल्यू 30 डिग्री और b का वैल्यू 60 डिग्री, इसलिए दोनों का सम 90 डिग्री। गेट अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको गिवन है cos x इक्वल 1/2, वैल्यू हमको फाइंड करना है cos x माइनस sec x का। तो cos x का वैल्यू 1/2 है। 1/2 cos में cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू मिला हमको 60 डिग्री। यहां पर हमारे पास आ गया cos x को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री माइनस sec 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2 माइनस sec 60 डिग्री 2। 1/2 माइनस 2 एलसीएम लेंगे 2 आ गया, 1 माइनस 4 माइनस का 3/2 एज अवर रिजल्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिना एंगल को फाइंड किए भी सीधा सीधा वैल्यू लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। cos x का वैल्यू 1/2 है, यहां पर सीधा सीधा रिप्लेस कर देंगे 1/2 से। cos x का रेसिप्रोकल sec x होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 माइनस 4/2, दैट मींस माइनस का 3/2 हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको गिवन है tan a इक्वल 1, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 2 sin a इंटू cos a की। तो tan में 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, तो ये बन जाएगा tan a इक्वल tan 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल a बिकम 45 डिग्री। डिजायर एक्सप्रेशन में a को रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री से, तो ये बन जाएगा 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। वैल्यूज प्लेस कर देंगे 1/√2 वैल्यू होती है sin 45 की, और यही वैल्यू cos 45 की भी होती है। √2 इंटू √2, ये 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1/2। फाइनली वी गेट 1 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको गिवन है tan a इक्वल 4/5, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 5 sin a माइनस 2 cos a डिवाइडेड बाई 5 sin a प्लस 2 cos a की। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे। वी टेक cos a एज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो अगर मैं cos a कॉमन निकालता हूं न्यूमरेटर में से, तो फर्स्ट टर्म जो 5 sin a है उसके पास चूंकि cos a नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हमने cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। जो मल्टीप्लाई वाला cos a है वो कॉमन में आ जाएगा, डिवीजन वाला cos a sin a के साथ ही रह जाएगा। ये बनेगा 5 टाइम्स ऑफ sin a अपॉन cos a माइनस सेकेंड टर्म में से 2 cos a है हमारे पास, cos a कॉमन आ गया, ओनली 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में से हम cos a कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 5 टाइम्स ऑफ sin a अपॉन cos a प्लस 2। कॉमन लिए हुए cos a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास बचा 5 tan a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 tan a प्लस 2। tan a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, tan a की वैल्यू हमको गिवन है 4/5, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचता है 4 माइनस 2 विच इज 2 अपॉन 4 प्लस 2 विच इज 6। दोनों आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट हमको देंगे 1/3 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमको गिवन है 2 tan a इक्वल 3, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a की। यहां से tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a इक्वल 2 को राइट साइड में ले आएंगे 3/2। इस एक्सप्रेशन में फिर से cos a कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cos a इंटू 4 टाइम्स ऑफ
साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 4 साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये एक्सप्रेशन बन गया 4 tan a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 tan a माइनस 3। tan a की वैल्यू 3/2 से रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/2 माइनस 3। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ये न्यूमरेटर बना 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 माइनस 3 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 3 एज अ रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमको गिवन है cot 2a इक्वल 1/√3 sin 3a का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो cot 2a 1/√3 है, 1/√3 cot में cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए हम 1/√3 को रिप्लेस कर देंगे cot 60 डिग्री से, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा cot 2a इक्वल cot 60 डिग्री। LHS और RHS दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cot सेम है, इसलिए इनको एंगल्स को कंपेयर किया जा सकता है। ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स वी गेट 2a इक्वल 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ a इज 60/2, दैट मीन्स 30 डिग्री। अब a का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे, साइन 3 हमको निकालना है, ये बन जाएगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ये बना साइन 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको गिवन है cos a इक्वल 2/3, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस 7 का। तो cos a का वैल्यू 2/3 है, cos a का रेसिप्रोकल होता है sec a, sec a का वैल्यू 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। sec a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे, यहां पर हम tan स्क्वायर a को स्प्लिट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेंज करेंगे इसको, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ट्वाइस sec स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस 7 एज इट इज। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 sec स्क्वायर a माइनस 2 माइनस 7, लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 4 sec स्क्वायर a माइनस 9, sec a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4 इंटू sec a की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस 9, 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस 9 का वैल्यू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको गिवन है cosec a इक्वल 2 एंड cot a इक्वल √3 इंटू a। स्मॉल a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। cosec a 2 के इक्वल दे रखा है, 2 cosec a में cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इस 2 को रिप्लेस करके cosec 30 डिग्री लिखेंगे, cosec a इक्वल cosec 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू हमको मिलेगा 30 डिग्री। अब a का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cot 30 डिग्री इक्वल √3 इंटू a। cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल √3 इंटू a, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा हमको 1, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमको गिवन है कि किसी राइट ट्राइंगल एबीसी में, जो कि राइट एंगल है एंगल बी पर,
एंगल ए एक्यूट एंगल है। वैल्यू हमको बतानी है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू किस रेंज में रहेगी। तो देखेंगे, इसके समझने के लिए इसके ग्राफ को हमें पहले देखना होगा। ये ग्राफ है साइन ए प्लस कॉस ए का, उस कंडीशन में जब एंगल ए एक्यूट एंगल हो, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, उस केस में ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की तरह आपको दिखाई देगा। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगी अगर ए की वैल्यू एक्यूट एंगल है। कुछ इसको एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे। अगर मैं ए की वैल्यू 0 डिग्री लेता हूं तो ये बन जाएगा साइन 0। अगर ए की वैल्यू 0 लें तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यदि मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री अगर यहां लेता हूं तो साइन 30 डिग्री 1/2 दैट मीन्स 0.5 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2। √3/2 की वैल्यू 0.86 की अप्रोक्सीमेट होती है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। यदि मैं ए की वैल्यू 45 डिग्री लूं तो दोनों ही साइन 45 और कॉस 45 दोनों की ही वैल्यू सेम होती है, दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होगी। और 1/√2 की डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू 0.7071 होती है। तो 0.7071 प्लस 0.7071 और इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 1.4 से भी ग्रेटर वैल्यू आती है। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लेस करूं तो साइन 60 डिग्री √3/2 जिसकी डेसिमल वैल्यू 0.86 अप्रोक्सीमेट होगी, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 मीन्स 0.5 और इन दोनों का सम 1.3 से ग्रेटर आएगा, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसी तरह से 90 डिग्री पर भी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स अगर ए का वैल्यू मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 डिग्री के इन बिटवीन कोई भी एक्यूट एंगल लूं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर आएगी। दो एक्सट्रीम वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। वो एक्सट्रीम वैल्यू दूंगी, यदि मैं ए की वैल्यू 0 ले लूं तब भी वैल्यू 1 आएगी। यदि मैं ए की वैल्यू 90 डिग्री लूं तभी भी साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 के ही इक्वल होगी। तो ऐसे केस में साइन ए प्लस कॉस ए की कलेक्टिवली अगर हम वैल्यू बोले तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। रिमेंबर दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग तो नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू के, इनके स्क्वायर्स यहां इन्वॉल्व नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, लेकिन साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू यदि ए की वैल्यू एक एक्यूट एंगल हो तो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगी। 45 डिग्री पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगी जो कि 0.7071 प्लस 0.7071 यानी कि 1.4 से ग्रेटर होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36।